अरे दीदी, भाभी की जो बहू है कैसे अपनी ननद के शादी से जो मशीन के जैसा काम किए जा रही है, जो किए जा रही है। भाभी को तो जरा सा शर्म नहीं आती है कि थोड़ा काम वाले को तो घर में रख ले। नहीं, सब काम करेगी तो बहू ही करेगी। बताइए दीदी, रिश्तेदार में कौन आए जो बहू को हेल्प कर दिए। अरे पुष्पा, क्या कर सकते हैं। कैसी भाभी है जो हम लोग दोनों जानते हैं। हमारी माँ को कभी इज्जत देते थे, कभी अच्छा से बातें करते थे, कभी नहीं। हम लोग तो कितने दिन बाद भतीजी की शादी में आए हैं, इतने बीच में कभी भाभी ने हम लोग को बुलाया। अरे नहीं दीदी, ये भाभी पता नहीं पिछले जन्म में कोई जरूर अच्छा कर्म किए थे जो इस जन्म में इनको इतनी अच्छी बहू मिली। ये भाभी की हरकत से तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो हमेशा मनाती थी दीदी कि भाभी की बहू आए ना तो भाभी से 10 गुना ज्यादा आए, ताकि भाभी को भी एहसास हो कि अपनी सास को कैसे किए थे। लेकिन देखिए, बहू इतनी अच्छी मिली तो इन्हें भाभी को क्या टेंशन है कि अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव करते थे। जैसे अपनी सास पर हुक्म जता के रखते थे, वैसी बहू पर हुक्म जताते रहते हैं। एक उंगली पर नचाते रहते हैं भाभी अपनी बहू को, और बहू भी है वैसी ही एक उंगली पर नाचती रहती है बेचारी। क्या कर सकते हैं छोटी, सबका किस्मत एक जैसा नहीं ना होता है। हमारी माँ का वैसा किस्मत था जो ऐसी बहू मिली थी, जो हम लोग को तो देख देख करके सिर्फ आँख से आंसू ही निकलता था। आज देखो कितनी अच्छी किस्मत है इनकी जो इतनी अच्छी बहू मिली है। हम लोग को तो भाभी मायका छोड़वा ही दिए थे, लेकिन समझदारी बोलो चाहे कुछ बोलो, लेकिन ये बहू जब से आई है तब से हम लोग को पूछा जा रहा है। अरे दीदी, पूछा क्या जा रहा है, बहू के कारण और कुछ नहीं। इतने सालों में कभी भाभी ने बुलाया हमें? कभी नहीं दीदी। बुआ जी, आप लोग नाश्ता किए? अरे वो नाश्ता हम लोग अभी अभी किए। तू नाश्ता की? बुआ जी, आप जान ही रहे हैं, शादी ब्याह का घर था, कितना काम रहता है शादी ब्याह के घर में। दीदी को विदा होने के बाद सारे मेहमान जाने लगे, उन लोग को देखभाल, उन लोग को देना लेना विदाई करना, काम ही काम रहता है। बुआ जी, काम से छुटकारा कहाँ मिलता है। कल ही तो वो मेरी दोनों नंदे गई। अरे बहू, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे दिया करो, काम के पीछे इतना मत भागो। अपना शरीर भी बहुत जरूरी है, जब तू ठीक रहेगी तभी ना सब काम करेगी। अरे हाँ बहू, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, थोड़ा आराम कर ले। विवाह में तूने तो गजब काम किए हैं। आराम कहाँ है बुआ जी, आपने देखा नहीं, माँ जी तो अभी भी यही कह रही है कि मैंने ढंग से कुछ काम किया ही नहीं। अरे बहू, भाभी की तो रंग ढंग देख देख करके हमारी उम्र ही गुजर गई, तो और क्या बहू, उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी और हम दोनों नंदे जहर की पोटली लगते थे। और ये तुम्हारी सास सोचती है कि मेरी बहू अपनी ननद को हाथ पर रखे। आपने कभी किए अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार? कभी नहीं किए बहू। तुम्हारे मुंह पर क्या बोलो तो तुम्हारी सास के मुंह पर भी मैं बोल दूंगी, मुझे जरा सा भी डर नहीं है तुम्हारी सास से। अरे नहीं नहीं बुआ जी, अभी अभी तो शादी हुई है, माँ जी भी बेटी को विदा किए हैं तो टेंशन में बैठे होंगे। छोड़िए ना बुआ जी, माँ जी जैसा किए उनका कर्तव्य था, मैं तो वैसा नहीं ना करती हूँ बुआ जी। गुस्सा छोड़ दीजिए बुआ जी, अब जाने दीजिए। माँ जी की जैसी आदत वैसा उन्होंने किया, लेकिन आगे से बुआ जी मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा आपका मायका में कभी नहीं होगा। अरे वही से तो बहू, तू बुलाती है तो हम लोग अपने मायके में आ जाते हैं, नहीं तो इतने दिनों में भाभी हम लोग को कभी नहीं बुलाई। चाहे भाई दूज हो चाहे रक्षाबंधन हो, कभी नहीं बुलाती है बहू। बहू, वो तो तुम हो कि तुम्हारे आने के बाद हमारा मायका फिर से जीवित हो गया। बुआ जी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, माँ जी ने जो किया वो उनकी सोच, उनकी बर्ताव। अरे बहू, कहाँ मर गई? अभी तक चाय नहीं बनी है क्या? देख लो बहू, तुम्हारी सास को जरा सा भी खबर नहीं है कि अभी घर में कोई कोई मेहमान है और उसके सामने अपनी बहू को कैसे बदतमीजी के जैसा बात कर रही है। बुलाना ही है तो थोड़ा ढंग से नहीं बुला सकती है? कोई बात नहीं बुआ जी, माँ जी का तो ये हमेशा का है, माँ जी की इन बातों से मुझे जरा सा भी टेंशन नहीं होती है। बुआ जी, आप लोग चाय पिए क्या? नहीं नहीं बहू, हम लोग को चाय नहीं पीना है, हम लोग सुबह ही पी लिए थे ना। ठीक है बुआ जी, अगर आप लोग को कुछ जरूरत होगी तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं जा रही हूँ माँ जी के लिए चाय बना करके दे देती हूँ, नहीं तो माँ जी और गुस्साने लगेंगे। ठीक है बहू, जा देख ले अपनी सास को, नहीं तो 2-4 गालियाँ और सुनाना चालू कर देगी। देख रही है ना दीदी, ये भाभी का बर्ताव, इनकी आदत कभी नहीं जाएगी। बुढ़ापा आ गई तो भी इन्हें जरा सा भी डर नहीं है शरीर में कि बुढ़ापा आ गया है, ऐसे ऐसे लफ्जों में बात मैं अपनी बहू से करूंगी तो बुढ़ापा मेरा कैसा जाएगा। अरे जाने दो ना छोटी, जैसा जो करता है वैसा उसको बुढ़ापा में मिलता ही है। इतना देर लगती है बहू चाय बनाने में? सर मेरा कब से फटा जा रहा है दर्द से। माँ जी, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ना, आप जान ही रहे हैं, शादी ब्याह का घर है, सब जा रहे हैं, उन लोग को विदा भी करना पड़ रहा है। एक तू ही घर में काम करती है बहू, क्या मैं नहीं की हूँ? ये सब नौटंकी छोड़, तेल लेकर के आ, थोड़ा सर दबा दे मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है। कुहू के विवाह में इतनी टेंशन और काम की भागा दौड़ी थी ना कि शरीर जवाब दे गया है। ठीक है माँ जी, अभी मालिश कर देती हूँ। लगभग सारे मेहमान तो चली गए होंगे बहू? हाँ माँ जी, लगभग सब चले गए हैं, 2-4 मेहमान हैं वो अभी होंगे, और दोनों दीदी तो कल ही चले गए। हाँ मुझे तो पता ही है, तुम्हारी दोनों नंदे चली गई।
अस्मिता और शिल्पा को मैंने सोने को चेन दी, दोनों दामादों को नेग में सोने की अंगूठी दे दी। माँ जी, अभी बुआ जी तो नहीं गई हैं, तो बुआ जी को आप नेग में क्या देंगी? ये तुम्हारी बुआ सास पता नहीं फालतू क्यों आ जाती है यहाँ, बिना लिए यहाँ से वो लोग जाने वाली है। वो लोग दोनों तो मेरी बेटियों की बराबरी ही करती है। जो भी हो माँ जी, वो भी तो इस घर की बेटियां ही है ना, जाते समय तो विदाई में कुछ देना ही पड़ेगा। अरे तो बहू, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं देना। वो कुहू की शादी में कन्यादान में बहुत सारी साड़ियाँ आई थी, उसमें से ही देख लेना, 2 साड़ियाँ निकाल के दे देना। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी बुआ जी का भी तो मायका ही है ना, उन्हें नेग में गोल्ड की ज्वेलरी ना सही कुछ पैसे ही दे देती। क्या बोल रही है बहू? तो मैं तो क्या? जब भाई की बेटियां विदा होने लगे ना तो बुआ का मायका नहीं रहता है, भतीजियों का मायका हो जाता है। और तुम ज्यादा चपर चपर मत करो, मैं अपने आप खुद निपटा लूंगी। तुम्हें अपनी बुआ सास की कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ, अरे बेटा, कुहू आ गई? कहाँ है कुहू? उसे पग फेरे के रस्म के लिए लेने गया था ना उसके ससुराल में तुम। माँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। अरे तो कहाँ है मेरी बिटिया? माँ, कुहू की बड़ी ननद कनाडा से आई है, वो थोड़े दिन के लिए कुहू के साथ रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार तो आना हो नहीं पाता, इसलिए कुहू के ससुराल वालों ने उसे अभी मेरे साथ नहीं भेजा। तो कब भेजेंगे वो लोग? अरे माँ, वो लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन बाद वो खुद ही पग फेरे के रस्म के लिए कुहू को ले आएंगे। ये कनाडा वाली ननद तो इसकी बहुत ही हटीली है। पहली बार गई है मेरी बेटी, अभी उसे ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या पता कैसी रहेगी मेरी बच्ची। अरे लता, तुम तो बहू को शिक्षा देती है कि ससुराल वालों को हिसाब से चलना चाहिए, और अपनी बेटी की बात आई तो उन्हें बुरा भला कहने लगी। देखिए जी, आप सीधी बात को उलझाया मत कीजिए, और बहू को जरूरत से ज्यादा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। सर पर बैठेगी ना तो बुढ़ापे में 1 लुटिया पानी भी नहीं देगी, बेटियां ही पूछेगी। इनकी दोनों बड़ी बेटियां तो ना तो अपनी सासू माँ की सेवा करती है और ना ही सासू जी की सुख सुविधा के बारे में कुछ सोचती है। फिर भी मेरी सास को अपनी बिटिया पर कितना गुमान है। क्या बेटियां ही बुढ़ापे पार कराएगी? ठीक है दीदी, अच्छे से जाइएगा। अरे भाभी, अच्छे से ही जाऊंगी, थोड़ी ना आप अपना बेटा को हम लोग को पहुंचाने के लिए भेज रहे हैं। अरे दीदी, आप समझते क्यों नहीं है? आपका भतीजा का तो काम है ना, वैसे भी शादी में कितनी छुट्टियां ले ली थी, अब आप लोग को एक एक करके पहुंचाने जाएगा तो और कितना छुट्टियां लेगा। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं कि शादी ब्याह में कितने खर्चे हो गए हैं, तो मेंटेन तो करना जरूरी है ना दीदी, गुस्सा मत होइएगा। और वैसे भी आप लोग तो आराम से आ जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है दीदी, आराम से पहुंचिएगा घर, मैं फोन का इंतजार करूंगी, घर पर पहुँच करके फोन कर दीजिएगा। बड़ा हमारी इनको टेंशन है। माँ जी, बुआ जी की कैसी साड़ियाँ दी है, ये अपना बेटा को भी नहीं जाने दिए बुआ जी को पहुंचाने के लिए। इनकी जॉब की माँ जी को इतना टेंशन है तो अपनी बेटी के घर में बार बार माँ जी अपना बेटा को क्यों भेजते हैं? अरे बहू, तू खड़े खड़े क्या देख रही है, जा, काम नहीं है? जी माँ जी। ये दोनों महारानियां चली गई, टेंशन खत्म। नहीं तो ये मेरी बहू भी मुझे परेशान कर रखी थी, माँ जी ये साड़ी दीजिए, वो साड़ी दीजिए। अगर मैं बहू को दबा कर न रखूं ना, ये घर का सारा चीज लुटा देगी। अरे बेटा, दामाद जी आए, सिर्फ 1 गिलास पानी ही पिए, तुरंत चले गए। अरे दामाद जी के लिए मैं कितने अच्छे अच्छे खाना बनवाई थी। अरे माँ, वो खाना खा करके ही आए थे घर से, वो तो माँ जी ने बोल दिए कि बहू को उसके मायके छोड़ करके चले आना, और उनको ऑफिस भी जाना बहुत जरूरी था। माँ, वो बोल रहे थे कि लेने आऊंगा ना तो जरूर खाना खाकर ही जाऊंगा, तो उसकी टेंशन तू मत ले। अरे बेटा, अच्छा नहीं ना लगता है? अभी नए नए दामाद जी थे, घर में आए, 1 गिलास पानी पी करके ही चले गए, ये क्या अच्छा लगता है बेटा? अरे 1 गुलाब जामुन भी खा लेते, नहीं 1 गिलास पानी पिए और निकल गए। अरे माँ, रहने दो ना, अब तो इस घर के वो दामाद हैं। ये पहली बार थोड़ी ना आए हैं, फिर तो आएंगे ही ना, तो पूरा पेट भर खाना खिलाते रहना अपना दामाद को। अच्छा बेटा, जरा बताना, तुम्हारी नंदों ने तुम्हारी साड़ियाँ तो हड़प नहीं न ली? नहीं माँ, मैंने बड़ी ननद और जेठानी और माँ जी को 1-1 साड़ियाँ दे दी। अरे बेटा, इतना समझा करके मैंने भेजा था तुझे, अक्ल ही नहीं है? अरे क्या माँ, क्या अक्ल नहीं है? जब भाभी शादी करके यहाँ आई थी, तुमने तो उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, दोनों बड़ी दीदी के लिए, याद है ना? और दूसरी बात, वो दोनों बड़ी दीदी ने भाभी की बैग में से महंगी महंगी साड़ियाँ छाट ली थी, भूल गई माँ? मैंने तो उन लोग को बोलने से पहले ही उन्हें उनकी साड़ियाँ दे दी, क्या खराबी कर दी माँ? अपनी इच्छा से दे देना ही बेहतर होता है, उसका क्या फायदा कि माल भी जाए और उसका कोई फायदा भी ना हो। हाँ बेटा, इसी तरह लुटाती रहो, एक दिन देखना सास नंदे तुझे कंगाल बना देगी, बोल दे रही हूँ बेटा। अभी नया नया है ना, इसलिए तुझे सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जल्दी ही पता चलेगा। सास और ननद जहर की पोटली होती है। माँ, तो मैं और तुम जहर की पोटली है? तू क्या कहना चाहती है बेटा? अरे माँ, मैं यही कहना चाह रही
हुई थी मेरी तो पगफेरे के बाद मैं नहीं आई थी तो तुम्हें बुरा लगा था ना माँ। अब बता, भाभी इतने दिनों से अपने मायके नहीं गई है, बता उन्हें कितना बुरा लगता होगा। यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टियों में भी भाभी के मायके से इतना फोन आता है, उसके बाद भी तुम जाने नहीं देती है। माँ, ये सब मुझे पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तब से मुझे अब समझ में आने लगा है कि भाभी को भी तो अपने मायके जाने की ललक होती होगी ना। यहाँ से भाभी नहीं जाती होंगी तो उनका मन कितना दुखता होगा। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी यहाँ की बहू है, अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो कौन करेगा? मेरे से क्या उतना काम होता है? गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारी दोनों बहनें यहाँ आ जाती है तो तुम्हारी दोनों बहनें आकर के यहाँ काम करेगी, तुम्हारी दोनों बहनें क्या सोचेगी? देखो ना, मैं यहाँ आई और भाभी अपने मायके चली गई, गुस्सा करेगी कि नहीं करेगी कि भाभी मेरे से जलती है? माँ, दोनों दीदी को तुम समझाओगी तो कैसे नहीं दीदी समझेगी? और वैसे भी दीदी आ जाएंगी, आप रहेंगी तो क्या घर का काम नहीं होगा? क्यों फालतू की भाभी को जाने नहीं देती है उनके मायके? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है माँ। पहले नहीं बोलती थी मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बीच में कभी भी भाभी को उनके मायके भेज दिया करो, उनका भी अपना मायके में कोई परिवार है। ये नहीं कि यहाँ भाभी आ गई है तो 24 घंटा तुम्हारी नौकरी करते रहेंगी। अरे क्या बेटा, क्या बोले जा रही है तुम? तुम्हारी भाभी क्या है, मैं क्या हूँ, तुझे दिखता नहीं है? अपनी भाभी की तकलीफ तुझे दिख रही है? माँ, मैं तुझे कितना समझाऊं? जब भी भाभी मायके जाने के लिए कहती है ना तो आप उन पर बरस पड़ती हो और साथ में यही बोलती हो हमेशा कि तुम्हें अब हमारी सुख सुविधा इच्छा देखनी चाहिए। मेरी बेटी साल भर में गर्मी की छुट्टियों में मायके आती है और तुम मायके चली जाओगी, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बेटी साल में एक बार आती है और वो यहाँ आकर के चूल्हा फूके, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हें अपनी नंदों को कोई ख्याल नहीं, अपने भाई बहनों को बहुत ख्याल रखती हो और बेचारी भाभी अपना मन मारकर यहाँ रह जाती है। और वैसे भी गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ जब दोनों दीदी यहाँ आती है, भाभी तो दिन भर रसोई में ही चूल्हा फूकते रहती है और साथ में भैया झोले भर भर करके बाजार ही दौड़ते रहते हैं। मैं तो इतना देखी हूँ कि दोनों दीदी जब यहाँ आती है ना तो उनका हमेशा घूमने फिरने में ही टाइम जाता है और घर में आते हैं तरह तरह के पकवान की फरमाइश करती है और भाभी बेचारी दिन रात चूल्हा फूकने में लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी 3 बेटियां हैं तो मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर बहू को मैं समझाऊंगी नहीं, सिखाऊंगी नहीं तो ये कब समझेगी, कब सीखेगी? कल का मैं नहीं रहूंगी तो मेरी तीनों बेटियां यहाँ आएगी, तब तो अपनी नंदों को छोड़ करके अपने मायके चली जाएगी। अरे बेटा, मैं जो भी करती हूँ तुम लोग को भले के लिए करती हूँ। तुम्हें आज मेरा बात बहुत गलत लग रहा है, लेकिन एक दिन बेटा तुम्हें मेरा बात सब सही दिखेगा। जो भी हो माँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तो इतना ही बोलूंगी माँ कि भाभी भी दूसरे घर की बेटी है, उन्हें भी थोड़ी सी इज्जत मान दे दिया करो। तुम हो जो अपनी बेटी की सेवा में 24 घंटा लगा कर रखती हो और तो कोई आते हैं उनको इतना ध्यान नहीं देती है तुम। अरे बेटा, क्या किस बातों में लग गई तुम? छोड़ो ये सब बातें। अरे वो तुम्हारा नाश्ता चाय बना? अभी लाई माँ जी। माँ जी, माँ जी, आप यहाँ दीदी के रूम में क्या कर रहे हैं? अब मेरी बिटिया यहाँ नहीं है तो अपनी बिटिया के रूम में बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं। माँ जी, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं है, मैं तो हर तरफ आपको ढूंढ रही थी कि आप कहाँ गए। खाने पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं माँ जी, चलिए ना, खा लीजिए ना। बहू जा, तो सबको खिला दे, मेरी आज भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। लता, और भी तो 2 बेटियों की शादी की ना, वो भी तो अपने घर में खुश है ना। तो वैसी कुहू की शादी की, वो भी अपने घर में जाकर खुश है, तो उसको लेकर के तुम इस तरह से अपने रूम में बैठ करके क्यों दुखी है? कुहू जाने की तो उसे कितना बुरा लगेगा। चलो चलो, खाना खा लो। माँ जी चलिए ना, अगर दीदी जान जाएंगे ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, खाना परोसो, मैं आती हूँ। क्या बेटा, सही बोल रही है तू? अरे हाँ माँ, बेटा मैं तुम्हारा भाई को भेज देती हूँ, तो ना भाई के साथ अपना मायके आ जा। अरे नहीं माँ, मेरी सास नहीं जाने देगी, वो बोल रही थी कि पूरे महीने तक मैं अपनी बहू को अच्छे से ध्यान दूंगी। अरे क्या बेटा, तुम्हारी सास आसपास में चिपकी हुई रहती है, पहला बच्चा तो बेटियों के मायके में ही होता है, क्या ससुराल में बैठी हुई है? तेरी सास इतना तुम्हें ध्यान दे देगी? हाँ माँ, डॉक्टर से मुझे दिखवाना भी तो पड़ेगा ना, अगर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी तो डॉक्टर के यहाँ तो दिखवाऊंगी नहीं ना, 2-3 डॉक्टर चेंज करना सही नहीं होता है। अच्छा ठीक है बेटा, रहो ससुराल में, लेकिन हाँ बेटा, बच्चा होने के बाद मैं अपने घर में तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है माँ, उस समय मैं आ जाऊंगी। कितनी खुशी की बात है। बहू, कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू, मैं नानी और तू मामी बनने वाली है। क्या माँ जी, कुहू दीदी माँ बनने वाली है? अरे हाँ बहू हाँ, विनय से जरा बोलना ऑफिस से आए तो 2 डब्बे मिठाई लेकर के आए, पास पड़ोस में बांटने होंगे। जी माँ जी, अभी फोन करके बोल देती हूँ। अरे बहू, विनय कहाँ गया? क्यों माँ जी? बहू, मेरी बिटिया माँ बन गई है, एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दी है, तो उसका भाई तो उसके लिए सब भेंट लेकर के जाएगा ना।
और मैं सोच रही हूँ ना बहू कि अपने भाई के साथ अपना मायके आ जाती मेरी बिटिया। ये तो सही बोल रहे हैं माँ जी। आपका बेटा तो अभी बाजार गए थे सब्जी लाने, देखिए आ ही रहे होंगे, तो उनसे बोल दीजिए जो मंगवाना है वो। हाँ बहू, आज शाम को ही ना जो सामान लगने वाला है वो सब मैं मंगवा लेती हूँ और कल सुबह ही अपने बेटे के साथ जा करके बिटिया को ले आती हूँ। हाँ माँ जी। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, अभी से ही तैयारी करना होगा ना, सुबह जल्दी ही निकलना होगा। ठीक है माँ जी। दीदी ये तो आप पर गई है। अरे बहू जाएगी क्यों नहीं, मेरी बिटिया बिल्कुल ऐसा ही लगती थी बचपन में। दीदी मैं ले जा रही हूँ रूम में। हाँ भाभी ले जाइए। वैसे बेटा तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ माँ पूछो ना, तुम दो दो साड़ियाँ किसके लिए ले आई है? अरे माँ एक तुम्हारे लिए और दूसरी भाभी के लिए है। अरे बेटा मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अपनी भाभी की चमची बनने की क्या जरूरत है? माँ भाभी को भी तो लगे ना कि उनका कोई ध्यान रखता है, वो हम सबका कितना ध्यान रखती है। अरे बेटा बहू की लगाम जितनी कसकर रखो ना उतनी ही कायदे से रखती है, पर माँ भाभी ने तो कभी कोई कायदा नहीं तोड़ा। अरे क्या बेटा क्या बोले जा रही है तुम, ये बात करने के लिए अपने ससुराल से सिखाए क्या? हाँ माँ मैं बहू बनी हूँ ना, तो पता चला है कि बहू की भी कुछ भावनाएं होती है, वो भी मान सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद तो कनाडा में रहती है, परंतु छोटी के नखरे तो एक से बढ़कर एक है, उसकी जूठी थाली तो मैं उठाती हूँ। माँ ये क्या बोल रही है बेटा तू क्या अपनी ननद की गुलाम है क्या? अरे भाड़ में जाएगी हस्ती, दामाद जी से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए, अच्छी पोस्ट पर है, तुम क्यों दबके रहती हो अपनी छोटी ननद से? पर माँ मैं भी तो बहू हूँ ना, बहू को तो ये सब करना ही चाहिए, आप ही के घर से तो मैंने सीखा है। माँ अभी भी तो सबसे दबकर रहती है, कभी कुछ नहीं बोलती। तुम्हारे दामाद जी तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं माँ, लेकिन मेरी सास बोलती है कुछ दिन मेरी सेवा कर दो बहू, उसके बाद तो मेरे बेटे के साथ ही तुम्हें रहना है। अरे बेटा तुमने फेरे समधन जी के साथ लिए हैं या उनके बेटे के साथ, जो तू बुढ़िया पर लगाम कस नहीं रही है, तुम उस बुढ़िया पर लगाम कसो। नहीं माँ तुम्हारे दामाद जी अपने माँ के पास तो जरा सा भी मुंह नहीं खोलते हैं, पूरे के पूरे मातृ भगत हैं। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ भाभी के पास, उनके कामों में कुछ हाथ बटा देती हूँ। अरे बेटा 4 दिन के लिए तो आई है अपने मायके में, आराम कर, तू नहीं कहीं जाएगी। नहीं माँ अगर मैं आदत बिगाड़ दूंगी ना तो ससुराल में बहुत अखरेगा, सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक काम ही काम है ससुराल में। सच में मेरी बेटी की तो हालत ससुराल में मजदूरों से भी बदतर हो गई है। ये भगवान क्या सोचा था और क्या मिला मुझे। दीदी का सारा फेवरेट खाना बनाऊंगी मैं। भाभी अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी के पास बैठिए ना, अभी खाना बनाकर ला रही हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं सोची कि आपकी किचन में जाकर के कुछ हेल्प कर दूं। अरे नहीं दीदी, अभी आप मायके में आए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए ना, फिर काम कर लूंगी। और वैसे भी दीदी आप अपने ससुराल में तो इतना काम करते हैं, मायके में आकर के भी काम करेंगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे क्या भाभी आप भी किन बातों में लग गए? दीदी मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी पूछिए। क्या दीदी आपके ससुराल वाले बहुत खराब लोग हैं? अरे नहीं भाभी वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी सास तो मुझे कभी मायके की कमी महसूस होने ही नहीं देती है। मेरे साथ तो मेरी सास अपनी बेटियों की जैसा व्यवहार करती है, मेरी छोटी ननद तो मुझे अपनी बहन मानती है, और सास और ननद दोनों मेरे साथ मिलकर सारा काम करवाती है, और आपके दामाद जी मुझे तो पलकों पे बिठा कर रखते हैं। पर दीदी आप माँ जी के सामने तो कुछ और बोल रहे थे। अरे भाभी मैं तो ये देखना चाहती थी माँ जैसा व्यवहार आपके साथ करती है, अगर वैसा ही व्यवहार उनकी अपनी बेटी के साथ हो उन्हें कैसा लगेगा। किंतु भाभी आप मेरे से वादा कीजिए कि माँ से आप कुछ नहीं बताओगी। ठीक है दीदी, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी बातों पर मैं ध्यान दूंगी। तो ठीक है भाभी बताइए मुझे क्या क्या काम करना है। दीदी प्लीज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको काम करना है ना, मैं आलू उबाल कर दे रही हूँ, बैठ करके छील दीजिएगा, बस इतना ही चाहिए आपसे मदद। ठीक है भाभी। अरे बेटा कुहू यहाँ अकेले बैठी है? हाँ माँ कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा मुझे अपनी नातिन पर नजर नहीं गया इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। माँ भैया खेल रहे थे उसके साथ तो अपने साथ ले गए हैं। अच्छा अच्छा बेटा, वैसे बेटा एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो ना माँ। बेटा बच्चे होने के बाद मैंने काफी सामान तुम्हारे ससुराल में भेजी थी, कहीं तुम्हारी सास ने तो नहीं ना हड़प लिया? माँ उन्होंने तो कुछ नहीं हड़पा था, लेकिन मैंने ही सब कुछ सौंप दिया था। आपके दामाद जी बोले कि बेटी हुई है तो सबका नेक तो बनता है ना। हमने दोनों नंदों को सोने के कंगन दे दी और जेठानी को सोने की चेन दे दी। अरे पागल लड़की, कंगाल हो जाएगी, सीखो कुछ अपनी दोनों बड़ी बहनों से, कैसे अपने पतियों को मुट्ठी में रखती है। ऐसी मेरी माँ है, बेटी को तो पढ़ाती है कि पति को मुट्ठी में रखो, और बहू पर आरोप लगाती है कि मेरे बेटे को मुट्ठी में कर रखा है। अरे माँ मेरी बात तो आपके दामाद जी सुनते ही नहीं है, और वैसे भी माँ पति को वश में करने का गुरु मंत्र तो हमें आता ही नहीं है, और आप ही से तो सीखा है माँ कि जब भगवान गोद भर दे तो सास और नंदों को देने
याद है ना माँ, पिछले साल भाभी का बेटा हुआ था तो आपने भाभी से कंगन उतरवा लिए थे और बड़ी दीदी को आपने कंगन दे दिए थे। और हाँ माँ, मुझे इतना याद है कि भैया ने भाभी के इकलौता हार सुनार को दे दिए थे और बदले में दोनों दीदी के लिए कानों की बालियां लेकर के आए थे। और वैसे भी माँ, आपके दामाद जी तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर है, तो वो भला अपनी बहनों और माँ के देने में कंजूसी क्यों करते? भैया के पास तो कोई रोजगार भी नहीं था माँ, फिर भी उन्होंने हमें इतना दिया। ठीक है माँ, मैं जाकर के देखती हूँ तुम्हारी नातिन क्या कर रही है, भैया को परेशान कर रही है कि क्या कर रही है। गजब करती है ये लड़की, मेरी बात तो ये लड़की कभी सुनती ही नहीं है। मेरी दोनों बड़ी बेटियां हमेशा मेरे दिशा निर्देश पर चलती है, परंतु ये मेरी छोटी बेटी कुछ समझने की तैयारी नहीं है। अगर ऐसे ही मेरी बेटी बोलते रही ना तो मेरी बहू को गज भर लंबी जुबान निकल आएगी। गजब करती है ये लड़की, ये कोई बात सुनती ही नहीं है। ठीक है माँ, तुम लोग अच्छे से रहना, तुम्हारे दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं चलती हूँ माँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और ससुराल में अच्छे से रहना। हाँ ठीक है माँ। भाभी अच्छे से रहिएगा आप और माँ को थोड़ा ख्याल रखिएगा अच्छे से। जी दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, बाय। हाँ ठीक है। ये माँ जी भी ना। अरे बेटा, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, कब आ रही है दोनों बहनें? अरे माँ, हम लोग तो सोच ही रहे थे आने के लिए, कल ही तो बड़ी दीदी फोन कर रही थी, बोल रही थी कब तक जा रही है शिल्पी। अरे बेटा, तो मैं बोल रही हूँ ना कि अब आ जाना, गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है। ठीक है माँ, मैं तो कब से बैठी हुई थी कि कब गर्मी की छुट्टी पड़ेगी और मायके आऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ। और हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन को फोन करके बोल देती हूँ। ठीक है माँ, बाय। बाय बेटा। गर्मी की छुट्टियों में दोनों मेरी बिटिया आएगी, मेरा तो आत्मा ही तृप्त हो जाएगा। बड़ी बेटी को भी फोन लगा देती हूँ, बोल देती हूँ आने के लिए। अरे माँ, मैं तो कब से बैठी हुई हूँ, तुम्हारा ही फोन का इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, तो अब आ जाना, फोन की ना। ठीक है माँ, मैं कल आती हूँ। हाँ बेटा। अपनी छोटी बिटिया का तो फोन की ही नहीं, तीनों आ जाएगी तो कितना मेरा घर भरा भरा लगेगा। अरे मेरी बिटिया क्या कर रही है? माँ, वही बच्चे में लगी हुई हूँ। तो बेटा, गर्मी की छुट्टी पड़ गई, आ रही है ना? तुम्हारी दोनों बहनें आ रही है। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे क्यों बेटा? माँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है माँ, और मेरी बड़ी ननद के पास है सास और मेरी बड़ी जेठानी, उनसे मिलने गई है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देती ना तो मुझे बहुत आराम मिल जाता। अरे बेटा, मैं क्या मदद करूँ? माँ, आप ही मदद कर सकती हो, क्योंकि भैया और भाभी को आप ही मेरे ससुराल में भेज सकती हो। वो दोनों आ जाएंगे ना माँ, तो मेरी तबीयत खराब है तो भाभी मेरी थोड़ी देखभाल कर देती ना। आपके दामाद जी को ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं क्या करूं? एक तरफ है कि मेरी दोनों बेटियां गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके आ रही है, और दूसरी तरफ बहू और बेटी को छोटी बेटी के पास भेजना पड़ेगा। अब ऐसे में चूल्हा चौका कौन संभालेगा? क्या हुआ लता, इतना सोच में पड़ी हुई है? अरे कुछ नहीं, अपनी छोटी बिटिया कुहू का फोन आया था। वो बोल रही है कि भाभी और भैया को मेरे घर भेज दो माँ, मेरे यहाँ कोई है नहीं। अब मैं क्या करूँ जी, मेरी दोनों बिटिया कल आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर बहू को अपनी बिटिया के घर भेज देती हूँ तो यहाँ करने धरने वाला कौन होगा? अरे लता, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अपनी छोटी बिटिया तकलीफ में है, उसके घर में कोई है नहीं, अब तुमसे मदद मांग रही है, भैया भाभी को भेज दो, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है तुझे? भेज दो बेटे बहू को, और दोनों बेटियां आएगी तो हम लोग है ना, मिलजुल करके कर लेंगे काम। ठीक है जी, अगर आप बोल रहे हैं तो यही करती हूँ। बहू रहती थी तो ये सारा काम कर देती थी, अब मेरी दोनों बेटियां आ रही है तो नाश्ता भी तो बनाना जरूरी है ना। अगर आएगी कुछ बना नहीं रहेगा तो क्या बोलेगी? अरे माँ, कहाँ हो? अरे बेटा, आ गई तुम, मैं किचन में हूँ। माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? चलो बाहर। अरे बेटा, मैं तुम लोग के लिए नाश्ता बना रही थी। आ रही हूँ बेटा, चलो बैठो ना। अरे माँ, तो भाभी कहाँ है? भाभी को बोलो ना नाश्ता बनाने के लिए, तू इस बुढ़ापा में किचन में लगी हुई है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटा शिल्पी, तू भी आ गई? अरे बैठ ना दोनों, मैं अभी आई। पर माँ, चलो ना हमारे साथ बैठो ना, तू किचन में क्या कर रही है? भाभी को बोलो ना किचन संभालने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी यहाँ नहीं है। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी बहन बीमार थी, उसी में अपने भाई और भाभी को बुलाई तो चले गए दोनों तुम्हारी छोटी बहन के यहाँ। बेटा बैठना, मैं अभी आई चाय नाश्ता लेकर। मेरी बिटिया भी उदास हो गई। दीदी, भाभी तो है नहीं, ये घर का काम हम लोग कैसे कर पाएंगे दीदी? अरे वही ना शिल्पी, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ। यहाँ तो हम लोग आते थे, कितना मस्ती करते थे, आराम से यहाँ वहाँ घूमने जाते थे, घर में आते थे तो तरह तरह के पकवान बने हुए मिल जाते थे। अब ये भाभी है नहीं तो कौन करेगा शिल्पी? हम लोग को कपड़ा धोना, टाइम टाइम पर खाना देना, कपड़े में आयरन करना, सब काम तो भाभी ही करती थी, इतना काम तो माँ कर नहीं पाएगी। अरे वही ना दीदी, फालतू में अभी कुहू को बीमार पड़ना
अरे बेटा तुम लोग खड़ी क्यों है, बैठो ना। माँ जरा बताओ, गृहस्थी का इतना सारा काम और कैसे भाभी तुम पर छोड़ करके कुहू के यहाँ चली गई। अरे बेटा तो मैं क्या करती, तुम्हारी छोटी बहन भी तो बीमार पड़ी हुई थी, ऐसे तो मैं उसे नहीं ना छोड़ सकती, उसके घर में कोई है नहीं, तो उसकी देखभाल करने के लिए किसी को तो घर में होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने बहू को भेज दिया। अच्छा किया माँ, अब हम लोग आए हैं तो इस घर का काम हम लोग ही करें। अरे माँ हम लोग यहाँ घूमने आते हैं। अरे बेटा मैं हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना, तो टेंशन मत ले, तू बैठ, अभी आई चाय नाश्ता लेकर मैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बिना घर नहीं चल सकता, काम करने की तो आदत नहीं रही, जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये मेरी दोनों बिटिया आई है, अगर मैं कुछ बोल दूँ तो काम तो ना के बराबर करती है, और बहू को और मेरी छोटी बेटी को ज्यादा कोसते रहती है। मायके में आई थी आराम करने, यही आराम मिल रहा है, खुद से बनाओ खुद से खाओ। ये भाभी पता नहीं क्यों चली गई, और ये मेरी छोटी बहन, उसको अभी बीमार पड़ना था। नहीं अब बहुत हो गया, फालतू में मैं यहाँ रह रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी। जब मायके में आकर के काम करना पड़े तो मायके में रहने से क्या फायदा, इससे अच्छा ससुराल में नहीं रहना। ससुराल में तो मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। माँ कहाँ हो? अरे आई बेटा आई, क्या काम है? माँ तुम्हारे दामाजी का फोन आया था, उन लोग को कहीं बाहर घूमने का प्लान बना है, तो मैं कल ही अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। अच्छा, मेरी बहन होकर के मेरे से ही चालाकी, ये अपने मायके से फुर होना चाहती है, और मैं क्या मायके में रह करके माँ की सेवा करने वाली हूँ, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। माँ। हाँ बेटा। अरे माँ मैं तो भूल ही गई थी, मेरी बेटी का ना वहाँ एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था, और मैं अपनी बिटिया को यहाँ लेकर के आ गई। बता माँ यहाँ रहेगी मेरी बिटिया तो उसका क्लास मिस हो जाएगा, आगे उसका पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगा माँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कल ही मैं अपनी बिटिया को लेकर के चली जाऊँ ताकि उसका क्लास स्टार्ट रहे। अरे बेटा इतना जल्दी दोनों जाने लगी, कोई एक तो रह जाओ ना बेटा, जब तक बहू नहीं आ जाती है। बेटा तू जान रही है ना कि मुझसे अब घर का कोई काम नहीं होता है, रसोई में खाना नहीं बना पाती हूँ, पता ना तुम्हें कि मेरे घुटने में कितना दर्द बढ़ गया है। माँ अपनी बहुरिया को बुला लो, वहीं जम करके बैठ गई है महारानी, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग जाना चाहती है ना तो जाओ, तुम लोग को भी ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां है ना, तो उसे तो निभानी ही पड़ेगी। यहाँ का काम हम लोग दोनों संभाल लेंगे, जैसा भी होगा काम चला लेंगे। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। इस पर मायके आकर के तो बहुत गलत की, आई तो ना ही कुछ खरीदारी की और ना ही कहीं घूमने ले गई। ठीक है माँ बाय, हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मेरी दोनों बेटियां चली गई, अब मुझसे तो किचन का कोई भी काम नहीं हो पाता, मैं करूँ तो क्या करूँ। क्यों लता, चली गई ना दोनों बिटिया अपना अपना घर, जो बिटिया को तुम हमेशा गुणगान करते रहती थी वही देखो आज आ करके पीठ दिखा करके चली गई। अगर बहू घर में रहती तो वो दोनों कभी जाती इतना जल्दी। तुम लोग को तो यही परेशानी है, सेवा तो बहू से लेती है और गाते रहती है बिटिया का। मैंने तुम्हें बार बार कहा था हमारा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, यही बुढ़ापे में काम आएंगे, इनसे जरा प्यार से बातें कर लिया करो। अरे हमारी बहू तो सारा दिन काम में लगी रहती है, अरे कभी तो उसकी सराहना कर दिया करो। ने तो बहू के आते के साथ ही घुटनों का दर्द का बहाना बना करके सारा काम बहू पर छोड़ दिया। मैंने तुमसे हमेशा कहा कि तुम काम करना मत छोड़ो, अब देखो तुमसे जरा सा काम भी नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ चाय बनाने, पिएगी? क्या करूं, दो लोगों के लिए तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, ये भी बेचारा कितना करेंगे, सुबह से उठकर चाय नाश्ता बना लिए, खाना किसी तरह से तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। माँ जी नमस्ते, माँ जी कैसे हैं? बहू कैसी रहूंगी तुम्हारे बिना। मैं तो डर रहा था कि मैं जब कुहू के यहाँ से घर जाऊंगा तो माँ क्या क्या बोलेगी, क्या क्या सुनाएगी कि मेरी बिटिया यहाँ तंग हो रही थी और तुम लोग वहाँ मजे लूट रहे थे, लेकिन यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टा ही है। बहू मेरी कुहू बिटिया कैसी है, अब कैसी है उसकी तबीयत? माँ जी दीदी बिल्कुल अच्छी है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बहू, तुम लोग दोनों जाओ हाथ पैर धो लो, जब तक मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। ये क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुहू की योजना कामयाब हो गई। वाकई में कुहू बीमार नहीं थी, वो अपने पति के साथ 10 दिन के लिए गोवा घूमने गई थी। हम लोग को अपने ससुराल में बुला करके बोली थी कि आराम से रहिए, मैं 10 दिन गोवा घूम करके आती, उसके बाद घर जाइएगा। और यहाँ आने के बाद तो माँ बिल्कुल बदल गई है। ठीक दीदी बोल रही थी कि भैया भाभी आप लोग मेरे ससुराल में आराम कीजिए, कुछ दिन अपना आपस में दोनों समय बिताइए। यहाँ आने के बाद तो माँ जी बिल्कुल चेंज हो गए हैं, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि माँ जी हमेशा गुस्सा करने वाली आज इतना सॉफ्ट कैसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप किचन में काम क्यों करेंगे? आप चलिए बाहर बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ।
ठीक है बहू, मैं कितना गलत थी। सही ये बोलते थे कि थोड़ा सा समय और थोड़ा विश्वास दो तो पराए घर की बिटिया भी अपनी बिटिया हो जाती है, और अपनी खुद की जन्मी हुई बिटिया तो पीठ दिखा करके भाग गई। मुझे अपनी बहू की अहमियत समझ में आ गई। मेरी बहू ही सब कुछ है। बिटिया तो 2-4 दिन के लिए आती है और चली जाती है। अगर मायके में कुछ तकलीफ हो तो तुरंत भागने के लिए तैयार होती है, रुकने का तो नाम ही नहीं लेती है। और लेकिन मेरी बहू दुख हो या सुख हो हर समय हमारे साथ रहती है। और मैं इस कोहिनूर हीरा को कदर ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब मुझे एहसास है बहू को लेकर के। नहीं, जो हो गया, अब आगे से मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल माँ के जैसा व्यवहार करूंगी।